हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आज एक बहुत ही ख़ास एपिसोड। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग को शुरू हुए कल 100 दिन पूरे हो गए। अभी तक जंग के रुकने के आसार नहीं हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप के अलावा इजराइल और हिजबुल्लाह ने 100 दिन की जंग के नतीजे अलग अलग तरीके से बताए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि 100 दिन की जंग का अब तक का नतीजा क्या हुआ है। दुनिया भर में फैले हमारे देखने वालों के लिए पिछले 100 दिन का सफ़र बहुत ही इंसानियत को झुलसा देने वाला रहा है। इजराइल ने झुंझलाकर अपनी 7 अक्टूबर की नाकामी को छुपाने के लिए तकरीबन 25,000 लोगों का कत्ल कर दिया है और आखिरकार इंटरनेशनल अदालत में इंसानों के कत्लेआम के मुकदमे का सामना कर रहा है। आज के इस एपिसोड में 100 दिन की जंग के बारे में एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट, इजराइल सरकार के आंकड़े, अल जजीरा के जरिए दिए गए आदाद व शुमार और लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का जायज़ा आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको खुद ये एहसास हो सके कि जंग का रुख क्या है। प्रेस टीवी ने जेनेवा में मौजूद यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के हवाले से बताया है कि गाजा कत्लेआम के 100 दिन पूरे होने पर 1 लाख फ़िलिस्तीनी मारे गए, लापता या ज़ख्मी हुए हैं। उसका कहना है कि अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल के ज़रिए घिरी हुई गाजा पट्टी में कत्लेआम शुरू करने के बाद से तकरीबन 1 लाख फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, लापता या ज़ख्मी होने की इत्तला है। इंटरनेशनल सतह पर मारूफ इस इंसानी हकूक़ तंजीम ने सैटरडे को एक बयान में इस आंकड़े का ऐलान किया है। उसने अपने बयान में कहा है कि आज 13 जनवरी 2024 तक गाजा पट्टी में कुल 31,497 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। उसके मुताबिक गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई और तोपखाने हमलों में मारे गए लोगों में से 28,951 यानी 92% शहरी थे, जिनमें 12,345 बच्चे, 6,471 औरतें, 295 मेडिकल स्टाफ, 41 सिविल सिक्योरिटी स्टाफ और 113 जर्नलिस्ट शामिल हैं। इस बीच 61,079 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से सैकड़ों की हालत सीरियस है। यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह भी बताया है कि तकरीबन 19,55,000 फ़िलिस्तीनी गाजा पट्टी की कुल आबादी का तकरीबन 85% महफूज पनाहगाहों यानी सेफ शेल्टर्स की कमी की वजह से अपने घरों और रिहायशी इलाकों से बेघर हो गए हैं। 69,700 रिहायशी यूनिट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं और 1,87,300 रिहायशी यूनिट्स के कुछ हिस्से तबाह हुए हैं। यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा है कि इजराइल के जरिए जारी हमलों के दौरान जिन इमारतों को निशाना बनाया गया है उनमें 320 स्कूल शामिल हैं, 1,671 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 23 अस्पताल, 59 क्लिनिक और 92 एम्बुलेंस समेत 183 हेल्थ सेंटर्स, 239 मस्जिदें, 3 चर्च और 170 मीडिया के ऑफिसेज शामिल हैं। जेनेवा में मौजूद इस ह्यूमन राइट्स तंजीम ने इस बात पर जोर देते हुए कि इजराइल ने गाजा में फ़िलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ फौजी हमलों को बढ़ाना जारी रखा है, कहा कि इजरायली हमले इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हैं और मुमकिन तौर पर जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स और कत्लेआम के बराबर हैं। यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने जोर देकर कहा है कि इजराइल जानबूझकर शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है ताकि जवाबी कार्रवाई और सामूहिक दंड यानी कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और जख्मी हों। स्ट्रक्चरल तबाही जितनी मुमकिन हो सके उतनी की जा सके। बयान में कहा गया है कि इजराइल ने इंटरनेशनल इंसानी कानूनों की शर्तों की खुलेआम खिलाफ वर्जी की है। इसमें कहा गया है कि ये इंटरनेशनल इंसानी कानून और 1949 के जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है और रोम के कानून के मुताबिक जंगी जुर्म है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कंट्रोल करता है। जंग की शुरुआत के बाद से इजराइल ने गाजा पर 29,000 बम, जंगी हथियार और गोले गिराए हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप ने फ़िलिस्तीनी कब्जे वाले इलाकों यानी इजराइल की तरफ तकरीबन 14,000 रॉकेट दागे हैं। इजरायली सरकार ने भी इलाके पर पूरी घेराबंदी कर दी है, जिससे वहां रहने वाले 20 लाख
से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को ईंधन, बिजली, खाने के सामान और पानी बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ पिछले 100 दिन की जंग के बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल ने फौज यानी IDF के हवाले से कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से उसने गाजा में 9000 से ज़्यादा हमास के मेंबर्स को मार डाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की फौज ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में अपने हमलों की जानकारी के साथ एक बड़ा डेटा जारी किया है, जिसमें मारे गए टेररिस्ट की तादाद से लेकर हमला किए गए मकामात की तादाद तक बताई गई है। इजरायली सरकार और मीडिया हमास और उस जैसे ग्रुप्स के लोगों को टेररिस्ट कहता है। इजराइल के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक जंग की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में IDF के जरिए 9000 से ज़्यादा हमास मेंबर्स और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स के लड़ाकों को मार दिया गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर तकरीबन 1000 टेररिस्ट को भी मार दिया गया था। हमास के जरिए चलने वाली हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि गाजा में 23,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें शहरी और हमास मेंबर्स दोनों शामिल हैं। IDF के आंकड़ों में कहा गया है कि फौज ने हमास के 2 ब्रिगेड कमांडरों और 19 बटालियन कमांडरों और उनके बराबर रैंक के और सीनियर अफसरों को मार डाला है। आंकड़ों के मुताबिक हमास के 50 से ज़्यादा कंपनी कमांडर और उनके बराबर रैंक वाले लड़ाके भी मारे गए हैं। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक लेबनान में IDF का कहना है कि उसने 170 से ज़्यादा टेररिस्ट गुर्गों को मार डाला है, जिनमें से ज़्यादातर ईरान के सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह के मेंबर शामिल हैं। जंग की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में तकरीबन 30,000 हमले किए गए, जिनमें 3,400 से ज़्यादा ठिकाने शामिल हैं, जिन्हें लड़ाई के दौरान हमास के ठिकानों के तौर पर देखा गया था। IDF के आंकड़ों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के तकरीबन 750 ठिकानों पर हमला किया गया है। जंग की शुरुआत के बाद से गाजा से दागे गए तकरीबन 9000 प्रोजेक्टाइल यानी रॉकेट और मिसाइल इजराइल में बॉर्डर पार कर गए। बाकी 2000 लेबनान से और तकरीबन 30 सीरिया से दागे गए। IDF का कहना है कि फौज के खुफिया डायरेक्टरेट की यूनिट 504 ने गाजा पट्टी में तकरीबन 2300 फिलिस्तीनी सस्पेक्ट से पूछताछ की है, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए इजराइल लाया गया है। इसी दरमियान कतर के अल जजीरा के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमलों से पिछले 100 दिनों में इजरायली बमबारी में तकरीबन 24,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जो गाजा की कुल आबादी 23 लाख का तकरीबन 1% हैं। इजराइल के जालिम हमलों ने तकरीबन पूरी आबादी को उखाड़ फेंका है। ज़्यादातर लोग अब इलाके के साउथ में बहुत दूर इलाके में सिमट गए हैं, जबकि खाने समेत बुनियादी ज़रूरतों की कमी इस इलाके को भुखमरी के कगार पर धकेल रही है। नॉर्थ में जो इजराइल का पहला निशाना था, मलबे के पहाड़ चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। गाजा शहर और आसपास के ज़िलों का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया है। भागे हुए कई फिलिस्तीनियों को डर है कि उन्हें कभी वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी जाए, या अगर उन्हें वापस लौटने की इजाज़त दी जाएगी तो उनके मोहल्ले रहने लायक नहीं रह जाएंगे। साउथ गाजा के कुछ हिस्सों में जहां इजराइल ने लोगों को खाली करने की सलाह दी थी, बचाव में लगे लोग लगातार हवाई हमलों और गोलाबारी से बचे लोगों की तलाश में मलबे और धूल के सुलगते ढेरों को खोद रहे हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री और फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी और सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गाजा में कम से कम 60,000 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कम से कम 8,663 बच्चे और 6,327 औरतें शामिल हैं। ज़मीन के किसी भी खाली टुकड़े पर तंबू वाले कैंप फैल गए हैं। इजराइल के ज़रिए इलाके की घेराबंदी के तहत भूखे फिलिस्तीनी खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर कतार में खड़े हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ज़रिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 10 में से 9 लोग 24 घंटे या उससे ज़्यादा मुद्दत तक बिना खाने के रहने पर मजबूर हैं। सैटरडे को इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसने साउथ अफ्रीका के ज़रिए इजराइल के खिलाफ दायर कत्लेआम मामले की सुनवाई शुरू की है, गाजा में जंग को ख़त्म नहीं कर सकता है। साउथ अफ्रीका जंग रोकने के लिए अदालती दखल की मांग कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास के लड़ाकों को ख़त्म करना चाहता है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को एक ख़तरनाक हमला किया था, जिसमें इजराइल के तकरीबन 1,100 लोग मारे गए थे। इसी दरमियान कल संडे को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने गाजा में 100 दिनों के बाद कोई मकसद हासिल नहीं किया है। अलमनार और प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह के लीडर का कहना है कि इजराइल को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हाथों
अनप्रेसिडेंटेड यानी हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है और गाजा पट्टी पर कत्लेआम के हमलों के 100 दिनों के बाद भी वो अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने संडे को एक टेलीविजन तकरीर में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर विसाम हसान अल तवील की यादगार में हुए एक प्रोग्राम में ये बयान दिया। अल तवील की 8 जनवरी को साउथ लेबनानी गांव खिरबत सेल्म में इजरायली हमले में कत्ल कर दिया गया था। नसरुल्लाह ने सीरिया में दाइश टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ जंग में कमांडरों में से एक के तौर पर तवील की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि 8 अक्टूबर 2023 के साउथ के मोर्चे पर फील्ड कमांडरों में से वे एक थे, जब गाजा में फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजरायली फौज के साथ हिजबुल्लाह की गोलीबारी हुई थी। हसन नसरुल्लाह ने 100 दिनों के बाद इजरायली हमलों के खिलाफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तारीफ की और कहा कि इजराइल अपने हमलों के किसी भी मकसद को हासिल करने में सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से नाकाम रहा है। हिजबुल्लाह के सरबराह ने कहा कि 100 दिन बीत चुके हैं और गाजा और उसके लोग ऐसे तरीके से मजबूत हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि इजरायली जंग का मकसद गाजा पर कब्जा करना, गाजा में रहने वालों को बेघर करना और इलाके को इजरायली रहने वालों के लिए समंदरी किनारे में बदलना है। इजरायली दुश्मन ना तो गाजा में रेजिस्टेंस को और ना ही हमास को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि अमेरिका और इजराइल को हमसे नहीं जंग से डरना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लेबनानी मोर्चा अक्टूबर से खुला है और हिजबुल्लाह लड़ाई के लिए तैयार है और लेबनान को जंग या अमेरिका और इजराइल की धमकियों का कोई डर नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जिन्हें जंग से डरना चाहिए वे इजराइल और उसके रहने वाले हैं। हम पिछले 99 दिनों से जंग के लिए तैयार हैं और हम इससे डरते नहीं हैं। हम बिना किसी रोक टोक के लड़ेंगे। ये वार्निंग देते हुए अमरीकियों को इलाके में अपने ठिकानों के लिए डरना चाहिए। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा, हमारा रुख ये है कि लेबनानी मोर्चा गाजा की सपोर्ट और मदद करने के लिए है और इसका मकसद गाजा के खिलाफ हमलों को रोकना है। गाजा के खिलाफ हमले रुकने दीजिए और फिर लेबनान से मुताल्लिक बातचीत मुमकिन होगी। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि इजराइल ने अपने नुकसान के आंकड़े छुपाए हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि रेजिस्टेंस ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे बड़ी तबाही तब होगी जब जंग खत्म हो जाएगी और इजराइल पर आई तबाही का सही पता चलेगा। आज का ये खास एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।